औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौवां पारा और 16वां रुकू। इस युग़श्शिकुमुन्नुआसा, और याद करो जिस वक्त अल्लाह ने ढांप लिया नुआसा यानी गुनूदगी विच मनाली मिनहू ताकि बाइस तस्कीन होवे। नज़िलु नाज़िल कीता लेकिन तुहाडे ते मिन समाई आसमान तो माअन पानी लियुतखिरकुम ताकि पाक कर दे तुहानू बिही दे नाल वाह, और युज़हिबा दूर कर दे अनकुम तुहाडे तो रिज्स शैतानी नजासत शैतान दी वाली यरबित, और मजबूत कर दे अला कुलूबिकुम तुहाडे दिलां नू युसब्बिता, और जमा दे बिही इस नाल अकदामी तुहाडे कदमां नू। जंगे बदर होइया और कुफार जेड़ा मैदान बदर विच पहले पहुंच के उन्होंने अपने वास्ते एक मौजू जगह ते ना अपने खेमे नस्ब कर ले और पानी ते भी कब्जा कर लिया। लेकिन जिस मुसलमान पहुंचे तो उत्ते रेत दे टीले तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे पड़ाओ करन। चाहदे ना चाहदे उन्होंने उत्थे खेमे गाड़ ले, और पानी की सख्त जड़ा किल्लत है, बहुत घट पानी है, पीने वास्ते भी कोई नहीं, वज़ू गुसल वास्ते भी कोई नहीं, पानी ते अजीब जी हालत है। इधर शैतान रह के दिल में वसवसा पांदा है, तुसीं ते अपने आप में बड़ा खुदा दा मुकरब समझदे हुण देख लो अखां नाल अपना हाल। फिर अल्लाह ताला ने फजलो करम फरमाया तो इन्हां दोवां तकलीफां दा अजाला कर दिता, इन्हां दोवां तकलीफां दा ख़त्म कर दिता। जिस वक्त सुबह हुई जंग होनी है तो रात में बदल आए और इतनी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई कि वादियाँ लबरेज हो गई, भरन गई पानी नाल। फिर मुसलमानों ने हौज बना के पानी जमा कर लिया और इस तरह पानी की किल्लत दूर हो गई। दूसरा फ़ायदा यह कि बारिश नाल रेत जम गई और मुसलमानों वास्ते चलने फिरने की आसानी हो गई। तो दूसरी तरफ कपार दी जगह जिथे रेंदे क्यामगाह आई ना जिथे रेंदे इतनी हो गई। वास्ते अल्लाह ताला ने उन्होंने मुसलमानों के करम ये किया कि लश्कर इस्लाम ते ना नींद मुसलत कर दी। रात भर खूब सोए, सुबह उठे तो बिल्कुल हशाश बशाश ताज़ा दम, ना कोई थकर ना कोई अफसुदगी ना कोई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जी नींद है ना इतफाकिया नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी खास हिकमत और रहमत नाल नींद नूं मुसलमानों ते मुसलत किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ यू ही याद करो जब वही फरमाई रब्बू का तुहाडे रब ने अलल मलाइकाती रिश्तियां की तरफ इन्नी बेशक मैं माकुम तुहाडे नाल है वसब्बितु बस तुसी रवो साबित कदम अल्लाह जी नामन जेड़े मान लेके आए हो। साउल की फी कलूबिल्लज़ीना, और मैं डाल दियांगा उन्हां दे दिलां विच काफर जिन्हां ने कुफर कीता रोब फदरिबू सो तुसी मारो फ़ौकल अनाकी इन्हां दियां गर्दनां ते, अनाक गर्दन आखदे फ़ौका गर्दनां ते वदरिबू, और चोट लगाओ मिनहुम इन्हां नूं कुल्ला बनान हर बंद ते। बनान यानी जेड़े जोड़ होंदे ना हड्डियां दे उन्हां नूं आखदे। ज़ालिका ये हुक्म बेअन्नहुम बेशक उन्होंने शाकुल्लाह उन्होंने मुखालफत की थी अल्लाह दी व रसूलहू अल्लाह दे रसूल दी। मैं युशाकिल्लाह और जेड़ा भी मुखालफत करे अल्लाह दी व रसूलहू और उसदे रसूल दी फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने उन्होंने शदीदुल इकाब सख्त अजाब देने वाला। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुसी इन्हां नाल लड़ो, इन्हां ने जेड़ा ना जोड़ जोड़ ते हमला करो, क्योंकि इन्होंने अल्लाह दे रसूल नाल मुखालफत की थी। जेड़ा भी अल्लाह दे रसूल नाल मुखालफत करेगा अल्लाह उन्हें सख्त अजाब देगा। और ये अजाब मैदान बदर विच अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हथों शिकस्त फाश दी। ये अल्लाह ताला फरमाते बिला वजह नहीं होया बल्कि इन्हां दी मुसलसल 14-15 साल इस्लाम दुश्मनी का नतीजा है। ज़ालिकुम फज़ूकुहु ए हक दे दुश्मनों ए सज़ा है चखो इनू। अन्ना बेशक दिल काफिरीना अपना वास्ते अज़ाब नार जहन्नम दा अज़ाब है, आग दा अज़ाब, यानी ये दुनिया दे अज़ाब है ना ये तुसी चखो। और बेशक काफिरां वास्ते जेड़ा जहन्नम विच भी अल्लाह ताला ने आग तैयार की थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालेओ इज़ा जिस वक्त लकीतुम तुसी मुकाबला करो या मिलो यानी आपस में मुकाबला करो अल्लज़ीना काफरू काफिरां दे लश्कर जरार नाल ज़हफन फला यानी आमने सामने वो लश्कर नाल काफिरां दे लश्कर वड्डे लश्कर नाल चाहे छोटे लश्कर जिस वक्त तुसी लश्कर नाल मुकाबला करो उहदे आमने सामने वो फला ते ना बस ना तो वल्लूहुमुल अदबार फिर ना तुसी उन्हां दी तरफ अपनी पीठां यानी तुसी पीठ फेर के तू नहीं जाना है। मान आने अल्लाह ताला फरमाते कि जिस वक्त भी तुसी जंग वास्ते काफिरां दे आमने सामने वो पीठ ना फेरो। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हां जंग विच पीठ फेरने नूं कबीरा गुनाह किया गया, बड़े गुनाहां विचों भी सब तो बड़ा गुनाह। हज़ूर अलैहि सलाम ने
अकबर अल कबाइर यानी बड़े गुनाहों विचों वड्डा गुनाह करार दिता है। लेकिन ये उस वक्त कबीरा गुनाह है जिस वक्त दुश्मनों की तादाद 2 गुना तो जायद ना होवे। अगर 2 गुना तो जायद यानी बहुत ज़्यादा तादाद है, बिल्कुल थोड़ी फौज है, तो फिर उत्थे फिर एक कबीरा गुनाह नहीं। मैं जो वल्लीहिम और जो फेरेगा इन्हां दी तरफ यौम दिन उस दिन दुबुराहू अपनी पीठ यानी जिस जंग वाले दिन पीठ फेरेगा उन्हां दी तरफ इल्ला मुतहर्रिफन सवाई सूरत विच के ओ पैंतरा बदलने वास्ते के ताल यानी जंग दा और मुतहय्यज़न पलट कर हमने वास्ते इलाफी आते हैं अपनी जमात नाल फ़कत बा तो फिर वो मुस्तहिक हो गया बेगदबी मिनल्लाहि अल्लाह दे गज़ब दा व बाहू और उदा ठिकाना है जहन्नम व बिसल मसीर और बहुत ही बुरी लौटने की जगह। यानी अल्लाह ताला फरमांदे कि तुसी पीठ नहीं फेरनी सवाए इस तू जेड़ा भी पीठ फेरेगा फिर वो अपना नुकसान करेगा। अल्लाह फरमांदे ते अल्लाह ताला दा गज़ब भी होगा और उदा ठिकाना जहन्नम ही होगा। लेकिन सवाए इस तू कि तुस जंग के दौरान पैंतरा बदलने वास्ते या कोई हिकमत अमली के तहत पिछा होंदे हो, तुसी जमात अपनी नाल कट गए हो, कल्ले रह गए हो, फिर दोबारा पिछे आंदे जमात भी शामिल होने वास्ते इन्हां सूरतां तो अलावा वैसे डर के अगर पीठ फेर के तुसी नसदे हो वो फिर जड़ा इस तरह करेगा नसेगा तो वो अल्लाह ताला दे गज़ब दा मुस्तहिक होवेगा। फलम तक़तुलूहुम तुसी कत्ल नहीं कीता उन्हां नूं वलकिन अल्लाह हा कतलहुम बल्कि अल्लाह ने कत्ल कीता है। वमा रमईता ए महबूब तुसी नहीं फेंकी मिट्टी इस रमईता जिस वक्त फेंकी है तुसी वलकिन अल्लाह रामा बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी है। वाले युबलिजल मोमिनीना ताकि अल्लाह ताला एहसान फरमाए मोमना ते मिनहू अपनी जनाब विचों बलाअम हसना बेहतरीन एहसान इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला अलीम और जानने वाला। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आमने सामने लश्कर होए ना तो ये उस मौजूद की तरफ इशारा है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठी बार के कंकरियां दी काफरां दे लश्कर की तरफ फेंकी ते लश्कर विच जड़ा कि इतना फैलिया आया हर बंदे दी आंखां च रेत पई और वो देखने तो मजबूर हो गए और दहशतज़दा हो गए, लाशें भी पीछे छोड़ के तो नस गए। अल्लाह ताला फरमांदे पे महबूब तुसी कंकरियां नहीं उस वक्त फेंक रहे बल्कि वो हाथ तुहाडा आया लेकिन कुव्वत और कुदरत साडी है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमांदे तुसी नहीं लड़दे पे बल्कि अल्लाह दी ज़ात यानी मदद अल्लाह दी है, कुदरत अल्लाह दी है। लड़ाई बेशक तुसी करदे पे लेकिन पीछे अल्लाह ताला दी मदद है। ज़ालिकुम ये तो हो गया और अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुहीनु कमज़ोर करने वाला कई दिल काफिरीना काफरां दे मकरो फरेब नूं। यानी ये तो मुसलमानां नाल जेड़ा एहसान है वो तो हो गया यानी पिछले ज़ालिकुम यानी ये तो हो गया वो। और दूसरा बिलाशुबा अल्लाह दी ज़ात काफरां दे मकर फरेब साजिशां नूं कमज़ोर करने वाला काफरां नूं कमज़ोर करने वाला जेड़े रोज़ दिन जेड़ा ना मुसलमानां दे खिलाफ मकरो फरेब कर देन इन्हां नूं अल्लाह कमज़ोर कर देन। इन अगर तस्तफ्तिहू ए काफरो अगर तुसी फैसले दे तलबगार फ़कत जाअकुमुल फतहु तलबगार आए तो लो आ गया जो फैसला फतहु यानी फतह दा मतलब इत्थे फैसला है फतह हो गई फैसला व इन तंतहु अगर तुसी हुण भी बाज आ जाओ फहुवा खैरुल लकुम ते तुहाडे वास्ते बेहतर है। यानी इत्थे ना फैसला मुराद है कि जिस वक्त बदर विच कुफार जेड़ा तैयारी करके निकले ना जंग की तैयारी करके तो खाना काबा दा गलाफ पकड़ के तो दुआ मांग के अज हक नूं अल्लाह तू वाजे कर दे ते अज जड़ा भी जित गया वही हक ते होवे। जिस वक्त फतह हासिल मुसलमाना ने की थी फिर अल्लाह ताला फरमांदे कि तुसी तलबगार है ना फैसले दे कि अज फैसला हो जाए कि कौन हक ते है तो हुण फैसला हो गया जे मुसलमान फतह हासिल कर चुके हैं और ये मुसलमान हक ते और अल्लाह ने ये फैसला जड़ा तुसी मंगया है अल्लाह ने कर दिता है। हुण फैसला तुसी कर लो हुण के करना जे अगर ते हुण बाज आ जांदे हो अपनी पिछलियां गल्लां नूं ते तुहाडे वास्ते बेहतर है। और अगर इन ताउदू अगर फिर तुसी वही मतलब शरारत करोगे फिर तुसी दोबारा वही काम करोगे नाउद असीं भी तुहानूं उसदी सज़ा देंगे। यानी अल्लाह फरमांदा फिर तुसी अगर उंज करोगे तो असीं भी दोबारा तुहाडे नाल वही कुछ करांगे यानी उस गल दी सज़ा देंगे। शरारत करोगे तो सज़ा पाओगे। वलन तुगनिजा और हरगिज़ भी तुहानूं कोई फ़ायदा नहीं देण लई अनकुम तुहानूं फ़िअतुकुम तुहाडी जमात शेन कुछ भी वलो कासो रत चाहे उदी कितनी ज़्यादा कसरत क्यों ना हो कितनी ज़्यादा तादाद होवे व अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला माल मोमिनीन मोमना नाल है। काफरां में फरमांदे कि जितना मर्जी लश्कर तैयार कर लो तो वो लश्कर कदे भी फायदा नहीं देना कुछ भी फायदा नहीं देना मुसलमाना के मुकाबले मुसलमाना दे नाल अल्लाह ताला मोमना दे नाल अल्लाह ताला दी ज़ात है अल्लाह दा साथ है अल्लाह दी मदद है मुकाबले तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी इस्लाह कर लो तौबा कर लो तो थोड़े वास्ते बेहतर है। अगर नहीं करोगे तो फिर जो कुछ करोगे उसकी सज़ा पाओ। नवाज पारा 17 को या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालियो अतीउल्लाह अतात करो हुक्म मनो अल्लाह दा व रसूलहू और उहदे रसूल दा वला तवल्लो ना रू गर्दानी करो ना मुँह फेरो अनहू उहदे तू
यानी उस हुक्म दा आंतुम हालांकि तुसीं तस्माउना सुन रहे हो यानी तुसीं सुनदे हो पे कि गल तुहानूं समझाई जा रही है तो तुसीं जेह्ड़ा ना अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म मन्नो अल्लाह दे रसूल दे हुक्म तू रूह गर्दानी ना करो मुँह ना फेरो वला तकूनु और ना हो जाओ तुसीं कल्ला जिन्ना उन्हां जिन्हां ने कालू क्या समय ना असी सुन लिया वाहुम ला यसमाउना और लेकिन हालांकि वो नहीं सुनते यानी आखदे असी सुन लिया समझ लिया अल्लाह फरमांदे हालांकि वो सुनते नहीं है यानी सुनते लेकिन वो अमल नहीं करते इन्ना बेशक शर्रत दवाबी जानवरां जो सब तो बदतर अल्लाह अल्लाह के नज़दीक सुमुल बुकमु मुल्लाजीना ला याकिलूना जेड़े कुछ भी नहीं समझते यानी अकल नूं इस्तेमाल नहीं करते अल्लाह ताला फरमांदे कि यानी जानवरां चों सब तो बदतरीन होन जानवर होंदा जिहदे विच जान होवे ठीक है वो सब तो बदतर अल्लाह ताला दे नज़दीक न बहरे गूंगे इंसान यानी कन्न होने दे बावजूद ज़ुबान होने दे बावजूद गूंगे ते बहरे बने न उन्होंने अकल नूं इस्तेमाल नहीं करते दिमाग नूं इस्तेमाल नहीं करते वलाओ और अगर अलिमल्लाहु अगर जानदा अल्लाह फीहिम इन्हां विच खैरन कोई खूबी ला अस्माहुम तो जरूर इन्होंने सुना देना यानी अल्लाह ताला अगर इन्हों के दिल में एक तलब महसूस करदा कि इन्होंने तलब है जे चाहते सुनना चाहते समझना चाहते हक नूं तो अल्लाह इन्होंने सुना देंदा वलो अस्माहुम अगर सुना देंदा इन्होंने अल्लाह तवल्लो तो वह कबूले हक की इसदाद के बगैर ही वह मोरिदूना वो पीठ फेर देंदे रूह गर्दानी करते हैं यानी हुण अगर अल्लाह ताला की ज़ात जिस वेले चाहते ही नहीं तो अल्लाह अगर इन्होंने सुना भी दे ना तो इन्होंने फिर भी पीठ फेर के रूह गर्दानी करनी इन्होंने मनना नहीं या इयो अल्लाह जीना आमानो ए ईमान आलियो इस्ताजीबू लब्बैक कहो यानी जवाब दो लिल्लाहि अल्लाह ताला ने वाले रसूल ही और रसूल इज़ा दाआकुम जिस वक्त बुलान तुहानू लिमा युहयीकुम इस अमल की तरफ जड़ा जिंदा करदा है तुहानू व अलमू और खूब जानो अल्लाह बेशक अल्लाह ताला याहूलु हायल हो जाता है बैनल माई वल कल्बी इंसान और इसके दिल के इरादा के दरबान वन्नहु और बेशक लही उसे दी तरफ तुहशरुन तुसी उठाए जाओगे इत्थे अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे कि जिस वक्त अल्लाह या अल्लाह दे रसूल पुकारन किसी गल वास्ते तुहानू हुक्म देन तुहानू बुलान तो तुसी फौरन हाज़र हो जाओ यानी अल्लाह दे रसूल तो इत्थे हज़रत अबी सईद बिन मौला फरमांदे कि मैं नमाज पढ़ रहा आया तो रसूल करीम ने मैनू याद फरमाया नमाज खत्म करने के बाद हाज़र होया अर्ज़ की ऐ हबीबे अल्लाह यानी जिस वक्त तुसी मैनू बुलाया मैं नमाज पढ़ रहा सी फारग हो के वह हाज़िर खिदमत होया तो हजूर ने फरमाया है अब्बा साद क्या तूने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं पढ़िया कि जिस वक्त भी अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाओ तो फुकहाए किराम ने इस आयत में मसला जड़ा ना वो कढ़िया कि अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा और हजूर नूं बुलान तो वो हाज़िर खिदमत हो जाए तो उसकी नमाज नहीं टुटन रही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की गल इंसान जड़ा ना इत्थे ये भी दस्सिया जा रहा है कि इंसान जितना मर्जी दानशमंद ताकतवर होए अल्लाह ताला दा हुक्म दे इरादे विच हायल हो जाता है अगर वो हायल हो जाए रुकावट बन जाए तो फिर कोई वो कुछ भी नहीं कर सकता इस वजह नाल अल्लाह ताला फरमांदे ने कि तुसीं जड़ा अल्लाह दा हुक्म है वो फौरन जा लाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर दुआ करते कि दिलां नूं फेरने वाले मेरे दिल नूं अपने दीन ते साबित कदम रख और साडे वास्ते भी यही है कि अल्लाह ताला जड़ा दिलां नूं फेरने वाला है ना साडे दिलां नूं अपनी फर्मा बरदारी च फेर दे ताला फरमांदे ने इस आयत विच कि तुहानूं फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दी ज़ात ने अपने सामने जमा करना वत्तकू और डरदे रहो फितनातन इस फितने तो यानी आजमाइश तो ला युसीबन्नल्लज़ीना जेड़ी अगर बर्पा हो जाए जेड़ी अल्लाह पहुँचाएगा सिर्फ उन्हां नूं ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया मिनकुम तुहाडे चों खास कर उस फितने तो उस आजमाइश तो बचो जेड़ी उन्हां तक सिर्फ पहुँचेगी जिन्होंने अल्लाह दी ज़ात सिर्फ उन्हां तक पहुँचाएगा तुहाडे चों जिन्होंने जुल्म अपनी जन्नत की वालमू खूब जान लो अल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इकाब सख्त अजाब देने वाला है यानी अल्लाह की ज़ात अजाब देने वाली तो फितने तो मुराद है कि जिस वक्त नेकी का हुक्म करने और बुराई तो मना करने तो रुक जाती है कोई भी कौम तो फिर उस कौम विच फिस्क और फजूर का बाजार गर्म हो जाता है शरीयत अहकाम की खिलाफ वर्जियां शुरू हो जांदियां और ਜਿਹੜੇ इकतदार वाले अहले इलम वो खामोश हो जाते हैं फरमाना उन्होंने बदअमलियां तो नहीं रोकते तो ऐसा फितना पैदा हो जाता है कि जिसका बबाल सारी कौम जड़ा उठाना पैंदा है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नाल रवायत करते हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों नेकी का हुक्म करो और बुराई तो रोक्या करो ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए फिर तुसी दुआवां मंगो और कबूल ना फरमाए
और तुसीं इस्तगफार करो तुहानूं बख्शे ना। दूसरा जिहड़ा तरके जहाद, जिस वेले कोई कौम भी जहाद नूं छोड़ दिंदी है ना, यानी अल्लाह ताला दी राह जान देने तों अपनी जिंदगी नूं ज़्यादा अजीज समझदी है, उस वक्त भी सारी कौम जिल्लत और गुलामी दीआं बेड़ियां नूं बना दित्तियां जांदियां। मैदाने जंग तो फरार उलमा ने इन्हां तिन्नां अमूरां नूं तौर जिहड़ा ना मिसाल जिक्र कीता है कि ये फितने हो सकदे। वाज करो, याद करो, इज़ आन तुम कलीलुन, जिस वक्त तुसीं थोड़े जे हो, मुस्तज़अफ़ूना और बेबस कमज़ोर हो, फिलर दी ज़मीन विच, तहाफ़ूना और हर वक्त डरदे रहंदे हो, यतख़त्तफ़कुमुन्नासु, कि कहीं उचक ना लै जान तुहानूं फ़अवाकुम, अल्लाह ने तुहानूं पनाह दित्ती, व अय्यदकुम और ताकत बख्शी, बिन्नस्री अपनी नुसरत नाल, रज़क़कुम और तुहानूं अता कीती रोज़ी, मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा, यानी पाकीज़ा चीज़ां तुहानूं अता कीतियां, रिज़्क अता कीता, लअल्लकुम ताकि तुसीं तशकुरून शुक्रगुजार हो जाओ। अल्लाह ताला फरमांदे कि ज़रा याद करो जिस वक्त तुसीं जिहड़ा ना वो बिल्कुल कमज़ोर रहे हो, जिथे उन्हां दा दिल करदा है तो तुहानूं उचक लैंदे ते तुहाडे ते हमला कर देंदे और शहीद कर देंदे, हर वक्त डर उन्हां दा रहिंदा है, ज़ुल्म और सितम तो बात नहीं आंदे। अल्लाह ताला ने तुहानूं जिहड़ा ना वो ताकत दित्ती, अल्लाह ने अपनी मदद दित्ती और तुहानूं जिहड़ा पाकीज़ा रिज़्क दित्ता और वास्ते ठिकाना दित्ता, यानी मदीना जैसी रियासत दित्ती, ताकि तुसीं इन्हां सारियां चीज़ां दा शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालेओ, ला तख़ूनुल्लाह, ना खयानत करो अल्लाह नाल, व रसूला और उसदे रसूल नाल, व तख़ूनु अमानातिकुम, ना अपनी अमानतां विच, व अंतुम तालमून, हालांकि तुसीं जानदे हो। अल्लाह ताला दे रसूल नाल किस तरह खयानत हो सकदी है, मतलब हज़रत इब्न अब्बास ने बयान फरमाया कि फ़राइज़ नूं छोड़ के तुसीं तर्क करके अल्लाह नाल खयानत करदे हो। खयानत ना करो, यानी फ़र्ज़ जितने भी फ़राइज़ ना पूरा करना, अल्लाह ताला दी इमानत है, वो तुसीं इमानत पूरी करदे हो। जिस वेले छोड़दे हो फ़र्ज़ ते अल्लाह नाल खयानत करदे हो, और सुन्नत नूं छोड़ के तुसीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल खयानत ना करो, यानी सुन्नत नूं छोड़दे हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल खयानत करदे हो। इस तो इलावा फ़राइज़ दी अदायगी और हदूद दी पाबंदी दा तुहानूं अमीन बनाया गया, और बस इन्हां अमानतां विच तुसीं खयानत ना करो, बल्कि ये खयानत जिहड़ा इनूं मामूली ना समझो, इनूं नज़रअंदाज ना करो, बल्कि अल्लाह दे नज़दीक बहुत वड्डा जुर्म है, संगीन जुर्म है। नतीजे जिहड़े असरात मुरतब होंदे ने उन्हां नाल कौमां तबाह हो जांदियां। वालमू, खूब जान लो, इन्नमा बेशक अमवालुकुम, तुहाडे माल, व औलादुकुम और तुहाडी औलाद, फितनतुन औलाद, ये सब आजमाइश है। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहु अजरुन अजीम, उहदे कोल ही अजर अजीम है, यानी औलाद और माल तुहाडी अल्लाह ताला फरमांदे ये फितना आजमाइश है। इन्हां दी मुहब्बत इंसान जिहड़ा गलत सही विच जिहड़ा तमीज़ ही खत्म कर दिंदी है। माल दी मुहब्बत विच इंसान इतना अंधा हो जांदा है कि वो हलाल हराम नूं ही भुल जांदा, और औलाद दी मुहब्बत विच भी जिहड़ा ना वो इंसान इतना हो जांदा है ना कि वो समझदा कि शायद मेरी औलाद सब कुछ पा ले, और उसदी मुहब्बत विच हलाल हराम कमा के उन्होंने दिंदा है। तो अल्लाह इस वजह नाल फरमांदे ने कि ये दो ही चीज़ां फितना, ये दो ही तुहाडे वास्ते आजमाइश है। अगर तुसीं इन्हां नूं अल्लाह दी राह विच करो इस्तेमाल, तो ये सब तो वड्डी नेमत है। अगर तुसीं जिहड़ा ना वो दुनियादारी च पै जाओ, हलाल हराम दी तमीज़ छोड़ दिओ, और जिहड़ा हलाल हराम है माल कमाई आओ और फिर जमा करी आओ, तो ये तो तुहाडे वास्ते बिल्कुल ही अजाब है, क्योंकि माल इंसान दी ईमान तक नूं लै जांदा है, और औलाद भी अच्छी औलाद की अच्छी तरबियत करो, माल नूं अल्लाह दी राह विच खर्च करो, तो यही सब तो वड्डी नेमत है तुहाडे वास्ते। लेकिन अगर तुसीं इनूं सीधे रास्ते करो, लेकिन ये आजमाइश है, किस तरह अल्लाह ताला दे के भी आजमांदा, लै के भी, औलाद दे के भी आजमांदा ते ना दे के भी आजमांदा। अल्लाह ताला फरमांदा है खूब जान लो, सही अच्छे तरीके नाल समझ लो कि ये दो चीज़ां आजमाइश हैं, तुहाडे कोल आजमाइश है। इन्हां दे जरिए तुसीं जिहड़ा जन्नत भी हासिल कर सकदे हो, ते इन्हां दे जरिए तुसीं अपने ईमान नूं दाव ते ला सकदे हो। ये हुण तुहाडा अपना फैसला है, और अल्लाह ताला कोल तो बहुत वड्डा अजर है। तुसीं अल्लाह दी रज़ा वास्ते ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुहानूं बहुत अजर इस दुनिया ते भी अता करनगे, और आखरत ते है ही फिर उन्हां वास्ते जेह्ड़े मुत्तकीन, जेह्ड़े हर वक्त अल्लाह ताला तो डरदे रहिंदे न। अल्लाह ताला सानूं भी अपना मुत्तकी बंदा बनाए, और अपने रास्ते ते चलने दी तौफीक अता फरमाए, और सारियां आज़माइशां तो महफूज रखे। फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।